आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चाइना यूएसए का ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है और ऐसे सिचुएशन में इकोनॉमी इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन ये दोनों अपने ईगो पर अड़े हुए हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। और ये सिचुएशन हो गया है कि इनका इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात चाइना को देखते हैं कि चाइना अभी क्यों नहीं मान नहीं रहे, नेगोशिएशन क्यों करने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन चाइना भी बोल रहा है कि हम भी झुकेंगे नहीं, हम कुछ भी कर लो, हम मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये सिचुएशन देखो, चाइना के एक अलग लिमिट्स है, उसका एक अलग ही एक अपना क्राइटेरिया बना के रखा है कि ये कह रहा है कि भाई चाइना यदि इनकेस यूएसए के साथ अभी नेगोशिएशन में आ जाएगा तो वो अपने आप को हेजोमनी जो प्रभुत्व जो जमा के रखे हैं पूरे वर्ल्ड पे, तो वो कहीं ना कहीं उनका वो दाव पे लग जाएगा। और ये बिल्कुल चाइना चाहता नहीं। और एक और सिचुएशन है कि सी जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति है और सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत से लोग उन्हीं के अपने पार्टी के अंदर अंदर ही बहुत से बगावत करने को तैयार है। तो ऐसे सिचुएशन में सी जिनपिंग के बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं मेरा सत्ता कल के दिन निकल ना जाए, क्योंकि लोगों के ऊपर भी लोग भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। और इसलिए जो है सी जिनपिंग को अच्छे से पता है, देखो यार वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंट है और इसलिए सेंटीमेंट होने के नाते वे लोग बिल्कुल अपने देश को झुकना नहीं चाहते हैं, किसी के आगे क्या बोलते समर्पण होते हुए देखना नहीं चाहते। तो ये कहीं ना कहीं जो है सी जिनपिंग को हमेशा फोर्स करेंगे, उनके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे कि तुम जाके यूएसए के ऊपर तुम बातचीत में नेगोशिएशन में मत करो, जिस प्रकार से वो हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं तुम भी उसी प्रकार से काउंटर अटैक करो। इस प्रकार से वे लोग सी जिनपिंग को बोलेंगे। हालांकि वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का प्रेशर तो रहता है यार। तो ये भी सी जिनपिंग को कहीं ना कहीं डर है, तो इसलिए वो नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसके अलावा जो चाइना की जो इकोनॉमी जो है, उनकी कंपनीज पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट्स बिजनेस तो घर बना के रखे हैं, बहुत से कंस्ट्रक्शन करा के रखे हैं, लेकिन वहाँ मार्केट इतने ज़्यादा स्लो हो गया, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, लोग परेशान हैं। जो बिल्डिंगें बनाए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको मतलब प्रॉफिट निकल ही नहीं रहे। तो ऐसे में लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि सी जिनपिंग के ऊपर, उनके गवर्नमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी वे सी जिनपिंग झुकना नहीं चाहते हैं अमेरिका के सामने। और ये अच्छे से ये इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग को अच्छे से पता है कि भाई इकोनॉमी का क्या होने वाला है दोनों को, लेकिन इसके बावजूद भी वे आपस में जो है अपना ईगो को छोड़ नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना से बहुत ज़्यादा भी इकोनॉमी डाउन हो रहा है, तो बहुत से कंपनियां जो यूएस की कंपनियां बाहर जा रही, इवन जो अमेजोन की कंपनी भी है वो बहुत से अपने शेयर बेच दिए या फिर उनका शेयर गिर रहे हैं, तो वो बाहर मतलब अभी जा रहे हैं। तो इस टेस्ला की कंपनी हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चाइना को दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी गिरने वाला है। तो इसके बावजूद भी ये अपने ईगो पर अड़े हुए हैं और ये सिचुएशन है चाइना की। और इसके बाद हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो भाई अपने ईगो पर अड़े हैं। ये तो एकदम पागल टाइप से इंसान है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे सामने आए चाइना और हमसे आमने सामने बात करे, लेकिन चाइना ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। और यूएस की इकोनॉमी भी इतनी कोई खास अभी नहीं है, क्योंकि जब से ये टैरिफ लगाया है कहीं ना कहीं जो है लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने खुद के लोग ही एक बहुत ही ज़्यादा, कई लोग उनके अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा उन पर निशाना साध रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण हमारा इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छे से पता है। तो अल्टीमेट होगा क्या आने वाले समय में, यही होगा कि ये दोनों बीच में बैठ के एक अच्छे टॉप लेवल पे बैठ के ही इन चीज़ों को सुलझाएंगे, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हमारा जो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और दुनिया भी बर्बाद हो रही है। अब दुनिया तो बर्बाद करके रख दी है ये, लेकिन हाँ ये दुनिया के लिए भी सही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों की इतनी बड़ी इकोनॉमी है यार। इनका इकोनॉमी में यदि कुछ हो भी जाता है तो पूरे दुनिया पर असर करता है। तो वो है ना, अमेरिका छींकता है तो पूरे दुनिया को भी उसका जुकाम हो जाता है। तो ये ही सिचुएशन है। तो अभी ये बेहतर है कि आपस में दोनों मिले, और ये ऑब्वियसली बात होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, लेकिन दोनों के बीच में नेगोशिएशन ये जरूर होगा। बस अभी ये अपने ईगो पर अड़े हुए हैं। तो यही सब है। आने वाले दिनों में क्या होता है देखते हैं क्या होता है।